नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम पाइल्स के रिलेटेड 5 क्वेश्चंस का आंसर देखेंगे। हमेशा लोगों के मन में पाइल्स संबंधित कुछ ना कुछ सवाल होते ही हैं और काफ़ी जानकारी इकट्ठा करने के बाद, काफ़ी वीडियो देखने के बाद भी उनके मन में कुछ ना कुछ सवाल ऐसे उठते ही हैं। ऐसे काफ़ी सवाल उठते हैं, इसमें से कुछ खास सवाल मैं आपके लिए लेके आया हूँ जिसका आंसर देने से आपके मन की शंकाएं दूर होगी। तो चलो शुरू करते हैं ऐसे ही पाइल्स रिलेटेड 5 सवाल। दोस्तों, मेरा अगर वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में आने वाले इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। पहला सवाल है, सर पाइल्स की बीमारी में दर्द होता है क्या? काफ़ी लोग ये सवाल मुझे पूछते हैं क्योंकि क्लिनिक में आने वाले काफ़ी मरीजों को लैट्रिन के जगह पर दर्द रहता है। लैट्रिन पास करते समय काफ़ी दर्द महसूस होता है उन्हें। सब चेक करने के बाद मैं उनको कहता हूँ कि आपको पाइल्स नहीं है, आपको फिशर की बीमारी है। तो मुझे कहते हैं कि सर फिर पाइल्स में दर्द होता है क्या? जो हम पाइल्स जो कहते हैं, जिसको बवासीर कहते हैं या जिसमें बहुत ज़्यादा खून जाता है, उसमें दर्द होता है क्या? इसका आंसर है नहीं। एक क्लासिकल पाइल्स जो इंटरनल पाइल्स होता है, जिसमें अंदर से नस से निकलते हैं, ऐसे फूल जाते हैं और स्टेज 4 में ही वो बाहर निकलते हैं, अन्यथा वो अंदर ही रहते हैं और लैट्रिन के दौरान केवल उसमें से खून जाता है। तो ऐसे पाइल्स में दर्द नहीं रहता। आपको खून जाएगा लेकिन आपको दर्द नहीं महसूस होगा। आपको तब तक दर्द महसूस नहीं होगा जब तक ये मस्से लैट्रिन के जगह से बाहर नहीं आते। आपकी लैट्रिन होने के बाद आपके हाथ को महसूस नहीं होते, तब तक इसमें दर्द नहीं होगा। लेकिन हाँ, आखिरी स्टेज में जब मस से बाहर आते हैं और अपने हाथ से अंदर डालना पड़ता है, तब इसमें दर्द होना शुरू हो सकता है। या कभी कभी तो मस से अंदर जाते ही नहीं, लैट्रिन के बाद जो बाहर आते हैं वो बाहर ही रहते हैं, उनको दबा के ही अंदर डालना पड़ता है या अंदर जाने के लिए दबाते हैं, फिर भी नहीं जाता है, तो उसमें दर्द रहेगा। लेकिन एक जनरल अगर कंसिडरेशन पकड़ जाए तो पाइल्स की बीमारी में दर्द नहीं होता, या आप ये समझिए कि हल्का सा जलन महसूस हो सकती है, हल्का सा दर्द हो सकता है। लेकिन फिशर की बीमारी में जो दर्द होता है, जो अत्यधिक आपको पेन होता है लैट्रिन पास करने में, वैसा दर्द पाइल्स की बीमारी में नहीं होता। ये आप डिफरेंस याद रखिए। दूसरा सवाल है, मुझे अत्यधिक दर्द है पर खून नहीं जाता। ये सवाल भी काफ़ी दिलचस्प है। जैसा कि मैंने अभी बताया, पाइल्स में खून जाता है। फिर लोग मेरे पास आते हैं कि सर दर्द है लेकिन खून तो जाता नहीं, फिर पाइल्स है कि नहीं? तो आपको पाइल्स ना होने के चांसेस है। आपको दर्द हो रहा है, आपको थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद खून जा रहा है, इसका मतलब आपको फिशर है। ये फिशर के लक्षण है, दर्द होना और बूंद बूंद खून जाना। पाइल्स में क्या होता है, ऐसे लैट्रिन होने के बाद बारीक सी धार लग जाती है, जो खून की धार कहते हैं, या खून ऐसे कंटिन्यूस टपकते रहता है। इसमें ऐसा नहीं है। फिशर में एक तो खून आपके लैट्रिन को एक साइड से चिपक के आएगा, या फिर ऐसे 2-4 बूंदे गिरेंगी लैट्रिन के बाद, और दर्द काफ़ी महसूस होगा। दर्द इतना महसूस होगा कि आपको लैट्रिन होने के बाद भी 10-15 मिनट कहिए, या 10-15 मिनट या 1 घंटा कहिए, आपको जलन रहेगी, बैठने में तकलीफ रहेगी। ये सब होता है, ये फिशर है। तो अत्यधिक दर्द है पर खून नहीं जाता, इसका मतलब आपको पाइल्स नहीं है, फिशर है।
ठीक है। क्या फिशर और पाइल्स एक साथ हो सकता है? हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। फिशर और पाइल्स एक साथ हो सकता है और ये होता भी है, हमने काफ़ी देखे हैं। पर इसमें गौर करने वाली बात यह है कि आप जब फिशर से परेशान रहते हैं या डॉक्टर के पास जब जाते हैं आप फिशर का चेकअप करने के लिए, आपको काफ़ी दर्द रहता है। डॉक्टर आपका चेकअप अच्छे से नहीं कर पाता क्योंकि आपको दर्द है। और पाइल्स को देखने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट जो प्रोक्टोस्कोप रहता है, यानी एक छोटी सी दूरबीन रहती है, वो आपके गुदद्वार से अंदर डाल के देखना पड़ता है कि पाइल्स बना है या नहीं है। उसमें इंटरनल पाइल्स के कोम जो रहते हैं वो बनते हैं, उसको देखना रहता है। ये एग्जामिनेशन फिशर के मरीज में मुश्किल होती है। नॉर्मल एग्जामिनेशन ही वो करने नहीं दे पाता क्योंकि उसको अत्यधिक दर्द है, तड़प है, और वो प्रोक्टोस्कोप पास करके अंदर डालना बहुत मुश्किल है, कभी कभी तो नामुमकिन रहता है, इसलिए वो देखना मुश्किल है। तो समझता कब है आपको पाइल्स है करके? ऑपरेशन के दौरान, जब हम पेशेंट को एनेस्थीसिया देते हैं और ऑपरेशन शुरू करने के पहले जो जांच करते हैं, उसमें हमको समझ में आता है कि फिशर तो है लेकिन साथ में पाइल्स भी है। ऐसे इसमें लेज़र सर्जरी काफ़ी हेल्पफुल है। आपको दोनों सर्जरी आराम से हो जाती है और आपको दर्द नहीं होता है। ऑपरेशन के बाद भी आप जल्दी रिकवर हो जाते हैं। लेज़र सर्जरी नहीं रही तो भी दोनों सर्जरी ओपन तरीके से कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें रिकमेंडेड लेज़र सर्जरी ही होती है। चौथा सवाल है, क्या इन दोनों का ऑपरेशन एक साथ कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, अभी मैंने कहा दोनों का ऑपरेशन एक साथ कर सकते हैं। फिशर और पाइल्स का ऑपरेशन एक साथ कर सकते हैं। सिर्फ इसमें दूसरी एक जो बीमारी है फिस्टुला, फिस्टुला के साथ और कोई ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि फिस्टुला के साथ बहुत बार अंदर में पस जमा हुआ रहता है और जिस कंडीशन में भी ऐसे पस जमा रहता है उसके साथ दूसरी कंडीशन नहीं कर सकते क्योंकि पस का निकलना पहले ज़रूरी है, बाद में ऑपरेशन करना ज़रूरी है। अगर फिर भी अगर आपको फिस्टुला ही है, पस नहीं है, सिर्फ ट्रैक बनी है, काफ़ी क्रोनिक है, उसके साथ आपको पाइल्स है, तो भी ये मुश्किल है क्योंकि फिस्टुला के साथ एनल कैनल का थोड़ा सा फाइब्रोसिस रहता ही है और वो फाइब्रोसिस के साथ आपके पाइल्स के कोम कुछ है, उनको निकालना या ओपन टेक्निक से ऑपरेट करना मुश्किल हो जाएगा। इसमें भी अगर लेज़र सर्जरी है तो काफ़ी अच्छा है। पांचवा और आखिरी सवाल है, फिशर में जो कट रहते हैं या फिशर के जो अल्सर रहते हैं, क्या वो एक साथ 2-3 रह सकते हैं या एक ही रहता है? जनरली हम जब भी फिशर के बारे में पेशेंट को समझाते हैं तो उसे समझाते हैं कि आपके लैट्रिन की जगह पर एक कट हुआ है या फिर एक अल्सर हुआ है। अल्सर कहते ही उनको थोड़ा सा अटपटा सा लगता है या डर लगता है कि अल्सर यानी क्या चीज़ है, कोई बहुत बड़ी बीमारी तो नहीं है, और इसीलिए हम उन्हें कहते हैं कि अल्सर नहीं है, कट हुआ है, जैसे कोई प्रेशर से कोई जगह फट जाती है वैसे कट होता है। और अमूमन ये हार्ड लैट्रिन होने की वजह से होता है। तो लोग पूछते हैं कि कितने कट है, एक है या दो है? जनरली एक कट होता है या 2 कट होते हैं। इसके पोजीशन फिक्स रहते हैं, जैसे घड़ी के कांटे 12 और 6 दिखाते हैं, वैसे ही लैट्रिन की जगह को हम एक घड़ी के कांटों के अनुसार एक पोजीशन डिसाइड करते हैं और उस पोजीशन के आधार पर हम कहते हैं कि 6 o'clock पोजीशन यानी 6 घड़ी का कांटा 6 पर जाता है वो पोजीशन और 12 पर जाता है वो पोजीशन, ये दोनों पोजीशन में जनरली अल्सर या कट रहते हैं। और फिशर में एक से ज़्यादा कट यानी 2 कट रह सकते हैं। 2 से ज़्यादा अगर कट है तो ये माना जाता है कि आपको कुछ ना कुछ अंदरूनी बीमारी अलग से है। इसका मतलब आपके जो बड़ी अतड़ी है उसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस
क्रॉन डिसीज, या फिर एनल साइट पे, एनल कैनल पे हर्पीज भी होता है, उसे एनल हर्पीज बोलते हैं। उसमें भी ऐसे बड़े बड़े कट्स या फिशर बनते हैं। तो 1 या 2 कट रह सकते हैं, लेकिन जनरली 2 फिशर, टिपिकल फिशर में 1 या 2 ही रहते हैं, उसके ऊपर नहीं रहते। हम हमेशा ये कहते हैं कि 2 से ऊपर कट है तो उसको और इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, क्योंकि उसका कारण कुछ अंदर की बीमारी हो सकता है। तो इस सवाल का भी जवाब यही है कि फिशर में आपको 1 या मैक्सिमम 2 कट रहते हैं। तो ये सारे 5 सवाल आपके मैं जवाब दे चुका हूँ, और कुछ 5 सवाल मैं जमा करूँगा जो जो मेरे मन में आएंगे। आप कमेंट में इन सवालों को लिख सकते हैं। आप जो जो सवाल कमेंट में लिखेंगे, मैं सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा। ये नहीं देखूँगा कि 5 सवाल ही आंसर देना है। हाँ, मैं अपने 5 सवाल ज़रूर बना लूँगा, और साथ में आपके कमेंट्स वाले सभी सवालों का जवाब दूँगा। नमस्कार।